हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ये आपकी थर्ड यूनिट है। थर्ड यूनिट को कुछ हद तक अपन ने देख लिया था। आज अपन उसके बारे में बात करेंगे। लवण किसे कहते हैं? जब कोई एसिड किसी बेस के साथ मिलता है तो सॉल्ट बनाता है। जैसे HCl मिलता है NaOH के साथ तो NaCl बनता है। NaCl आपका एक सॉल्ट है, लवण है। ये लवण 3 प्रकार के होते हैं: न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक। उदासीन, अम्लीय और क्षारीय लवण होते हैं। जैसे NaCl आपका न्यूट्रल है, NaSCO3 इसमें एक H+ है, मतलब ये एसिडिक है, और PbClOH मतलब इसमें OH ग्रुप है, तो ये क्षारीय लवण है। ये जो कंपाउंड्स अगर अपन बात करते हैं तो कंपाउंड मॉलिक्यूलर या एडिशन कंपाउंड भी हो सकते हैं। एडिशन कंपाउंड 2 टाइप के होंगे। एक होगा डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट मतलब 2 सॉल्ट आपस में एक साथ मिल जाए। एक साथ मिल जाए मतलब कि इनमें दोनों के गुण रहे, तो ये केवल क्रिस्टल जालक में ही रह सकते हैं। क्रिस्टल जालक मतलब जैसे इसको अपने क्रिस्टल से या सॉलिड स्टेट से डिज़ोल्व किया तो वापस अपने आयन में डिसोसिएट हो जाते हैं। वाटर में या किसी सॉल्यूशन में, सॉल्वेंट में अपन डिज़ोल्व करते हैं तो ये अपने आयन्स में डिसोसिएट होकर आयन दे देते हैं सारे। और डबल सॉल्ट के भौतिक और केमिकल गुण या प्रॉपर्टीज़ जिनसे वो बने हैं उनके जैसे ही होते हैं। जैसे मोहर सॉल्ट है तो मोहर सॉल्ट को बोलते हैं अपन FeSO4 NH4 SO4.6H2O। पोटाशियम है तो उसे बोलते हैं K2SO4.L2SO4 24H2O। एंड कार्नेलाइट मतलब KCl.MgCl2.6H2O। तो ये सारे लवण हैं, तीनों इंपॉर्टेंट है: मोहर लवण, पोटाश एलम और कार्नेलाइट। बात करते हैं अपन अगले की, जिसे अपन बोलते हैं कॉम्प्लेक्स, जो आज अपना इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। कॉम्प्लेक्स या जटिल आयन, या उसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की अगर अपन बात कर रहे हैं तो ये कैसे होगा, इसमें अपन देखते हैं कि इसमें कॉमन आयन्स होंगे, और कॉमन आयन्स होंगे तो वो क्या करेंगे, जब सॉल्ट बनेगा, मान लो AgNO3 और KCN मिलाकर K4FeCN6 बना रहे हैं, तो ये क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा। कॉम्प्लेक्स आयन जो है डबल सॉल्ट या द्विक लवणों से बहुत ज़्यादा अलग होता है, उसमें कुछ अंतर होते हैं। कॉम्प्लेक्स आयन जैसे क्या कहा कि वे जटिल यौगिक जो विलयन में जटिल आयनों के अवघटन के बिना रह सकते हैं। मतलब जो कॉम्प्लेक्स बना है, जो आयन से बना था, अगर उसको अपन ने वाटर में डिसॉल्व किया तो ये डिसोसिएट नहीं होगा, मतलब ये सारे सारे आयन नहीं देगा। ठीक है। जैसे FeCN6 4- है तो ऐसा कैसे रहेगा, ये ऐसा नहीं कि Fe अलग हो जाए CN- अलग हो जाए। ये जटिल यौगिक जो विलयन में आयनीकृत हो जाने पर जटिल आयन रखते हैं, सामान्य जटिल आयन कहलाते हैं। जैसे अपने पास ये दूसरा वाला है। तो यहाँ पर अपन देखा कि जटिल और डबल सॉल्ट में कुछ अंतर है। तो जो मेन अंतर है वो है कि उसकी फिजिकल और प्रॉपर्टीज़ कॉम्प्लेक्स की अलग होगी, जबकि डबल सॉल्ट की जिन आयनों से बना उसके जैसी होगी। सेकंड इनका कहना है कि ये जो हैं इनको जैसे अपन वाटर में या किसी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करते हैं तो द्विक लवण डिसोसिएट हो जाते हैं, लेकिन आपके जो कॉम्प्लेक्स हैं वो डिसोसिएट नहीं होंगे। ये सारी प्रॉपर्टीज़ वो नहीं रखते, ये अंतर है, ये भी अपन देख चुके हैं। फिर अपन बात करेंगे आज इनके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की, तो वो है लिगेंड। लिगेंड किसे कहते हैं? लिगेंड मतलब ऐसी कोई कंपाउंड मोइटी या आयन या चार्ज स्पीसीज जिसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो, लेकिन साथ ही साथ क्या हो कि वो लोन पेयर या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दे सकता है। अगर वो दे सकता है तो उसे बोलते हैं अपन लिगेंड। तो यहाँ अपन बात कर रहे थे लिगेंड की। लिगेंड में क्या होता है? लिगेंड कोई ऐसा धातु आयन है या ऐसा अणु है जो मैक्सिमम तो नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये पॉजिटिव या न्यूट्रल भी हो सकता है, जिसमें कम से कम एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है या एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। 2 इलेक्ट्रॉन उसके पास मुक्त होने चाहिए, एकाकी होने चाहिए। अगर 2 इलेक्ट्रॉन है और वो दान कर सकता है तो उसे अपन लिगेंड कहते हैं। लिगेंड से अलग अलग ज्यामिति में ये मेटल के साथ जुड़े रहते हैं। जैसे आपकी रेखी हो गया, ट्राइगोनल हो गया, चतुष्फलकी हो गया, वर्ग समतली हो गया, अष्टफलकी हो गया, अलग अलग तरह से ये रहता है। फिर सेकंड बात करते हैं अपन उपसहसंयोजक संख्या की या कोऑर्डिनेशन नंबर की। शॉर्ट में अपन इसे बोलते हैं CN, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन मतलब कि जितने लिगेंड उससे जुड़े रहते हैं, मान लो अगर
यहाँ पर 6 लिगेंड जुड़े हैं तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। यहाँ पे 4 जुड़े हैं तो 4 है, यहाँ 6 जुड़े हैं तो 6 है। ये डिपेंड करता है कि इसमें लिगेंड संख्या कितनी है। तो यहाँ देखो कॉम्प्लेक्स में निकल 2+ की कोऑर्डिनेशन कितनी है 6, कॉपर की कितनी है 4, आयरन की कितनी है 6 है। इसी प्रकार से अलग अलग कोऑर्डिनेशन नंबर हो सकती है। थर्ड आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट और वो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर या उपसहसंयोजन गोला। तो आप यहाँ देखिए कि ये एक बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखा है CONH3 6। तो ये जो एरिया है ये एरिया कहलाता है उपसहसंयोजन गोला। इस गोले के अंदर जो भी रहेगा वो रहेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बंधा हुआ, मतलब इसमें रहेगा धातु और लिगेंड, मतलब मेटल और लिगेंड इसके बीच में रहते हैं। यहाँ जो मेटल रहती है वो मेटल ही कहलाती है केंद्रीय धातु परमाणु। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसके बेस पे अपन देखते हैं कि अपन समझने की कोशिश करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है। थैंक यू।